मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इन दिनों चर्चाएं तेज हैं। खबर है कि इसी हफ्ते केंद्र की सत्ता पर काबिज नरेंद्र मोदी सरकार का कैबिनेट विस्तार हो सकता है। कहते हैं ना कि केंद्र की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटों वाले इस राज्य से 3 से 4 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। उत्तर प्रदेश और केंद्र में बीजेपी के सहयोगी अपना दल से अनुप्रिया पटेल को भी मंत्री बनाया जा सकता है। छोटे दलों को साधने की कवायद के तौर पर अनुप्रिया पटेल को मंत्री पद दिया जा सकता है। बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में 81 सदस्य हो सकते हैं और वर्तमान में 53 मंत्री हैं, यानी 28 मंत्रियों को और जोड़ा जा सकता है। यूपी बीजेपी के चीफ स्वतंत्र देव सिंह को भी केंद्र में भेजा जा सकता है। बिना किसी राजनीतिक बैकग्राउंड के आने वाले सिंह मूलतः संघ से जुड़े रहे हैं। वहीं महाराजगंज से सांसद पंकज चौधरी का नाम भी चर्चा में है। अब अगर बात करें बाकी राज्यों की, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल और वरुण गांधी, ये 3 नाम केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट शुरू होने के साथ ही चर्चा में आ गए थे। सिंधिया ने जिस तरह मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिराने और बाद में उपचुनाव जिताने में भूमिका निभाई, उसका फल उन्हें केंद्रीय मंत्री की कुर्सी के रूप में मिल सकता है। असम की बात करें तो पार्टी के भीतर किसी तरह की खींचतान शुरू ना हो, इसके लिए सोनोवाल को केंद्र में जगह देने की पूरी तैयारी हो गई है। वे राज्यसभा के जरिए संसद पहुंच सकते हैं। वहीं अपने आक्रामक तेवरों के लिए मशहूर वरुण गांधी को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। गांधी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से सांसद हैं, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके अलावा खबर है कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता नारायण राणे भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है कि राणे मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। अब एक नजर में देखिए मंत्री बनने की लिस्ट में किसका नाम है आगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, नारायण राणे, शांतनु ठाकुर, पशुपति पारस, सुशील मोदी, राजीव रंजन, संतोष कुशवाहा, अनुप्रिया पटेल, वरुण गांधी, प्रवीण निषाद, इनके नामों की चर्चाएं तेज हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा फेरबदल हो क्यों रहा है। बता दें कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल को 2 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में ये बदलाव सबसे बड़ा माना जा रहा है। एक अहम कारण ये भी है कि कोरोना की दूसरी लहर ने जिस तरह भारत में तबाही मचाई, उस दौरान केंद्र सरकार की छवि पर गहरी चोट पहुंची। ऐसे में केंद्रीय विस्तार के जरिए काम को गति देने और सभी समीकरणों को ठीक करने के लिए ये एक अहम कदम हो सकता है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है। ऐसे में यहाँ पर बड़ा फोकस रहेगा। वहीं बिहार को भी तवज्जो मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी जेडीयू के साथ सत्ता में है। कैबिनेट विस्तार का एक बड़ा कारण ये भी है कि मोदी सरकार में इस वक्त कई मंत्री ऐसे हैं जिनके पास एक से अधिक मंत्रालय हैं। पीयूष गोयल, हरदीप पुरी समेत कई मंत्रियों का नाम इसमें शामिल है। ऐसे में अगर 20 से अधिक मंत्रियों को कैबिनेट विस्तार के जरिए मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है, तो अतिरिक्त प्रभार वाले मंत्रियों पर बोझ भी कम होगा। मोदी कैबिनेट के इस फेरबदल को लेकर हर किसी की नजर लगातार बनी हुई है कि आखिर मोदी कैबिनेट में किस नेता को जगह मिलेगी और किस नेता की कैबिनेट से होगी छुट्टी। राजनीति की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।